हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2,3, 4,1। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है, इसको हम ले लेते हैं ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करके हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी। तो बेटा इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम ले लेते हैं x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं x2 y2। एंड फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x2 क्या है बेटा, हमारे पास x2 है 4 माइनस 2, देन y2 इज़ 1 एंड y1 इज़ 3। 4 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 8। मैंने आपको बताया था अंडर रूट 8 बेटा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 8 के फैक्टर्स हमारे पास होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो पेयर में से एक बाहर आ जाएगा तो 2 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया था, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आ गया 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। सेकेंड पार्ट देखेंगे बेटा, सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है -5,7 एंड -1,3। अगेन यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है हमारे पास। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन हम इसको x1 y1 ले लेंगे एंड इसको x2 y2। अब सॉल्व करना है। x2 बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर -1 माइनस x1 क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5 प्लस y2 कितना है 3 एंड y1 इज़ 7। -1 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 -4। ठीक है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 32। अगेन हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बनेंगे, यहाँ 2 पेयर्स बनेंगे, तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। देन थर्ड पार्ट है हमारे पास ए बी माइनस ए माइनस बी, ए बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स क्या है, इसको ए पॉइंट ले लेंगे, इसको बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या बेटा यहाँ पर हमारे पास माइनस ए माइनस x1 है a, y2 इज़ माइनस बी माइनस y1 इज़ b, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2a का स्क्वायर एंड -2b का स्क्वायर। -2a इंटू -2a हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, -2b इंटू -2b प्लस का 4b स्क्वायर। 4 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में है। ठीक है, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। यहाँ पर अगेन आपको 2 पॉइंट्स गिवन है,
0,0 एंड 36,15। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है। एक्सरसाइज 7.1 में बेटा आपको डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर x2 y2 x1 y1 क्या है, इसको हम कंसिडर कर लेंगे x1 y1 और इसको हम ले लेंगे x2 y2। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बेटा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1296 एंड 15 का क्या होता है 225। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1521। 1521 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बोला गया कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। जो बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है मैंने एक्सरसाइज 7.1 की, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है। ठीक है, तो यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। टू टाउन्स में बेटा आपको कैसी फिगर बनाई थी हमने यहाँ पर। ठीक है, आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी फिगर। यहाँ पर बेटा हमें ए यहाँ पर था एंड बी यहाँ पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 36,15 और ये ए है ओरिजिन पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, एक्स डैश, यहाँ पर वाई एक्सिस एंड वाई डैश। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बेटा, किसका, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अगेन यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम। 2 पॉइंट्स है आपके पास, ए बी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया तो आपको मिला x2 माइनस x1। इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। सेम यही क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान दो। 0 0 36,15 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है, तो आंसर इज 39। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ सिंगल लाइन। यहाँ पर अगर मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं ए बी एंड सी और मैं इन तीनों को ज्वाइन करती हूँ तो मेरे पास सिंगल लाइन बन रही है, दैट मीन्स ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन में सिंगल लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है इफ़ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जब भी बेटा आपको कोलिनियर पॉइंट शो करना है तो आप क्या शो कर सकते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट मीन्स ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। हमने यहाँ क्या लिखा बेटा, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द 3rd लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ ए बी प्लस बी सी को जब हम ऐड करेंगे तो वो ए सी के इक्वल आती है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो बेटा डिस्टेंस फार्मूला, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, बट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पर कोलिनियर, अगेन हमें डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे लेट पॉइंट्स। यहाँ 3 पॉइंट्स हमने लेट कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट इज़ ए, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2,3 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -11। तो सबसे पहले यहाँ ए बी फाइंड आउट करेंगे। बेटा बार बार मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, अप्लाई हम डिस्टेंस फार्मूला ही कर रहे हैं, बट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मैं जैसे बार बार नहीं लिख रही। यहाँ आप देखेंगे जब ए बी लेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 एंड ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 √5। अब यहाँ पर हम BC फाइंड आउट करेंगे। BC में आपको क्या ले लेना बेटा, ये x1 y1 ले लो एंड इसको आप x2 y2 ले लो। ठीक है,
अब x2 हमारे पास क्या है, -2 -2, y2 इज -11 -3, -2 -2 हो जाएगा ये -4, और जिसका स्क्वायर होगा +16, -11 -3 -14 का स्क्वायर होगा 196, जिनको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये 212, और अंडर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2√53। क्लियर। नाउ AC क्या है बेटा, ये x1 y1 है, इसको हमने x2 y2 लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -11 -5 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, -11 -5 16 -16 का होल स्क्वायर 256। जब हम इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा 6 + 9 265। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर AB + BC इज़ नॉट इक्वल्स टू AC। अगर ऐसा इक्वल होता दैट मीन्स वो क्या होते, कोलिनियर पॉइंट, बट यहाँ पर हमने क्या देखा है कि वन डिस्टेंस जो है AC इज़ नॉट इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू डिस्टेंसेस, सो वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, अच्छा थर्ड तो अभी हमने किया है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, चेक वेदर, ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखी है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको शो करना है बेटा जो ये 3 पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो A B C। ठीक है, यहाँ पर हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, A B C। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -2, B के कोऑर्डिनेट है 6, 4 एंड C के कोऑर्डिनेट है 7, -2। क्लियर। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसमें 2 साइड्स जो होती है उससे सेम लेंथ होती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले AB BC AC फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई भी 2 लेंथ इक्वल होती है दैट मीन्स वी कैन से दैट दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे AB, तो ये ले लेंगे x1 y1 और ये ले लेंगे x2 y2। x2 इज 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। 6 - 5 1 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो आंसर इज √37। अब BC फाइंड आउट करेंगे। जब BC फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसको आप x1 y1 ले सकते हैं और इसको आपने x2 y2 ले। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं भी लेंगे तो आप 7, -2 को x1 y1 ले सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं। अब BC कैसे होगा, x2 - x1, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 + 36 √37। तो हमें देखो बेटा 2 साइड्स तो सेम लेंथ की मिल रही है। AC फाइंड आउट कर लेते हैं। AC क्या है हमारे पास, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस, अब यहाँ पर भी -2 है तो क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 - 5 2 का स्क्वायर √4 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो 2 डिस्टेंसेस है, कौन से 2 डिस्टेंसेस इक्वल हैं, AB एंड BC एज 2 डिस्टेंसेस आर इक्वल, दैट इज कौन से डिस्टेंसेस इक्वल है बेटा, AB = BC एंड वन डिस्टेंस
कौन सा वन डिस्टेंस बेटा? ए सी। जो ए सी है वो इक्वल नहीं है, एंड वन डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल्स टू दी सम ऑफ अदर्स टू। क्योंकि बेटा अगर वो इक्वल हो जाता तो क्या होता, कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाते। तो यहाँ पर बेटा ए बी तो बी सी के इक्वल है, बट जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्लियर पता चल रहा है कि आपको बताना है कि जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, अब स्क्वायर के लिए मैंने आपको बताया था बेटा क्या देखना होता है आपको, 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल, कि 4 साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए, उनकी डायगनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, चेक करेंगे इनकी 4 साइड्स आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इनको हमने ज्वाइन कर लिया बेटा। अब आपको चेक करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी कि आपस में इक्वल होनी चाहिए, एंड इनकी डायगनल्स यहाँ पर क्या है, ए सी एंड बी डी। अगर ये दोनों डायगनल्स भी आपस में इक्वल है दैट मीन्स ये स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स है, ए बी सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा, एक्स एक्सिस पे यहाँ पर 3 है और वाई एक्सिस पे यहाँ पर 4 है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, 4। बी के देखो बेटा, बी का यहाँ पर 6 है, देखो 6, और यहाँ से वाई एक्सिस से अगर आप देखोगे तो ये आ गया 7, 6, 7। एंड सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे 9 है और यहाँ पर है 4। डी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ 6 और यहाँ 1। तो हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए के आगे 3, 4, बी के आगे है हमारे पास 6, 7, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 9, 4, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6, 1। ए बी सी एंड डी। अब आपको चेक करना है ये स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी देखेंगे। अगेन देखो बेटा यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो 6 - 3 x2 - x1 y2 - y1 7 - 4 6 - 3 3 3 का स्क्वायर 9 7 - 4 3 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आ गया √18 दैट इज़ 3/2। बी सी आप देखेंगे, बी सी में क्या लेंगे बेटा, x2 y2, ये x2 y2 है। 9 - 6 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो 9 - 6 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 9। अगेन यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 3/2। देन हम फाइंड आउट करेंगे सी डी। सी डी में बेटा क्या होगा 6 - 9 6 - 9 प्लस 1 - 4। ठीक है, 6 - 9 कितना होगा 3 - 3 का स्क्वायर 9। बेटा 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, -3 का भी स्क्वायर 9 होगा, क्योंकि -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा +9। 1 - 4 -3 का स्क्वायर अगेन 9 दे, यहाँ पर भी आ गया 3/2। देन हम देखेंगे डी ए, तो मतलब ये x2 y2 होगा 3 - 6 डी ए। ठीक है, 3 - 6 प्लस 4 - 1 3 - 6 हो जाएगा -3 - 3 का स्क्वायर 9 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9।
तो यहाँ पर हमें बेटा 4 साइड्स तो इक्वल मिल रही हैं, ठीक है। अब हम डायगनल फाइंड आउट करते हैं। डायगनल हमारी क्या है, ए सी, ए सी, ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 0, तो डायगनल हमें मिल जाएगी 6। अब बी डी देखते बेटा, बी डी तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 36। तो यहाँ पर आप देख सकते बेटा साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। एज साइड्स आर इक्वल, कितनी आ गई हमारे पास, 3√2। एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है बेटा। जब आपके पास साइड्स भी और डायगनल्स भी दोनों ही इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, स्क्वायर है। देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था बेटा, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, चमेली डिसअग्रीज। तो यहाँ पर कौन करेक्ट निकला बेटा, चंपा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर चंपा इज करेक्ट।